साथियों, उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें चैप्टर होगा पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सीक्रेटिन। पित्त का संचयन कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो आंत में। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो गैस्ट्रिन। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम में। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो क्रमांकुचन कहलाता है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पित्त में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। अमाशय में भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है तो HCl अम्ल। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप पेशी परिशेषिका पाई जाती है? तो बड़ी आंत में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है तो वह है यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और पहली हो जाएगा यकृत। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है? तो ग्लूकोज। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए। मम्स गलसुआ पेरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसमें पेरोडिट ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। लैंगरहेंस की दूपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? तो अग्नाशय में। मानव शरीर में किस अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावन होता है? तो अग्नाशय में। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? तो अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रहण किया जाता है? तो फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो हिपेरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो वृक्क पर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत होती है तो अवशोषण के लिए। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो वृक्क के द्वारा। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होती है।